ये सुन ले, ये भी सारे पियरिया लेंगे। अरे सिंगारी पानी छोड़ी हाय गैया गैया। अच्छा हुआ ये सारा पागल यहाँ से भाग गया, नाक पर दम कर दिया। हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। जैसे कल के वीडियो में बताए थे कि हमारा प्रोग्राम कहीं नहीं लगा हुआ था। तो साथियों, जैसे आप लोग जानते हैं कि इस समय शायद आज हो या कल हो बकरा ईद। तो बकरा ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी हमारे जो मुसलमान हमारे भाई मित्र हैं, सभी को दिल से धन्यवाद। आप लोगों की ये बकरा ईद अच्छे से बीते। त्यौहार चाहे जो हो उसे अच्छे से निभाना चाहिए, चाहे हिंदू का हो चाहे वो मुस्लिम का हो, एकता बना के रहना चाहिए। तो कल के वीडियो में हम बताए थे कि हमारा प्रोग्राम कहीं नहीं था और प्रोग्राम बहुत जल्द लगा हुआ है। अब तो प्रोग्राम लगातार ही लगा हुआ है। मौसम आज हमारे यहाँ बहुत ही गड़बड़ नज़र आ रहा है, जैसे बारिश का संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आप लोगों का जो भरपूर प्यार सपोर्ट ये मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों का प्यार पाकर। और इस समय साथियों, आप लोग देखते होंगे तमाम घटनाएं हो रही हैं। तो कुल मिलाकर गर्मी का सीज़न है और सबसे ख़ास बात यह है कि आप लोग अच्छे से रहें और गाड़ी बहुत आराम से चलाएं, क्योंकि इस समय एक्सीडेंट जो हो रहा है बहुत ख़तरनाक हो रहा है। अभी हमारे यहाँ मुगरबा शाहपुर मझीगवा ग्राम सभा में परसों बारात आई हुई थी, 2 लोग का एक्सीडेंट हुआ जो कि तुरंत एक्सपायर हो गए। एक 19 साल के थे और एक 22 साल के थे। कुल मिलाकर तुरंत एक्सपायर हो गए। तो ये बहुत दर्दनाक ही घटना थी और तमाम घटनाएं ऐसी हो रही हैं। अभी हम रोज़ चैनल पर भी देख रहे हैं और यूट्यूब पर भी देख रहे हैं। तो बराबर घटनाएं जो हो रही हैं हमारे प्रतापगढ़ ज़िले में का हर जगह एक्सीडेंट तो होता ही रहता है। जो लिखा बनाया गया है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ अपने से भी ध्यान देना चाहिए। और ख़ास करके आप लोग, ये ज़िंदगी बहुत अमूल्य है, दोबारा मिलने वाली है नहीं। तो इसको ऐसे जिया जाए, ऐसे बनाया जाए कि ज़िंदगी आसान रहे। और तो अब आजकल कोई भरोसा नहीं है साथियों, कब कहाँ क्या हो जाए। तमाम घटनाएं हो रही हैं, देखने को मिल रहा है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा 1 मई को जौनपुर ज़िले में एक दूल्हे की हत्या कर दी जाती है। और अब सोचिए ये सब क्या है, दूल्हा की हत्या हो जा रही। कितनी ये गड़बड़ बात है बताइए। जिसके सर पर ताज बनता है और उसकी नई ज़िंदगी बसने ही वाली थी कि लोग उसे उजाड़ दिए। बहुत गड़बड़ बात है, ये सब कभी नहीं करना चाहिए किसी के साथ। अगर आप किसी की जान नहीं दे सकते तो किसी की जान लेने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं है। और ऊपर वाला ही ये कर सकता है। जान लेना देना सब ऊपर वाले के हाथ में रहता है। तो किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। ये सब से बहुत घटिया काम है, बहुत गड़बड़ सोच है।
और ये सब कभी होना नहीं चाहिए। बताइए, आप किसी की जान ले रहे हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आप जान दे दें तो दे सकते हैं? तो अगर जान किसी के लिए नहीं दे सकते तो जान किसी का ले भी नहीं सकते, क्योंकि जान केवल ऊपर वाला ही दे सकता है। और तमाम घटनाएं ऐसी हो रही हैं, सुनने के बाद दिल दहल जाता है। और जैसे कि अभी आप लोगों को हम उस दिन यूट्यूब चैनल पर बताए थे कि बहरिया क्षेत्र यानी बादलपुर में छोटा भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। बताइए, जिस कोख से माँ पैदा करती है, एक ही सगे भाई, दोनों सगे भाई ही थे, छोटे भाई ने थोड़ी सी बात के लिए घर बनाने के चक्कर में बड़े भाई की हत्या कर देता है। अब सोचिए, लोग करने को तो कर देते हैं, लेकिन आगे क्या होगा इसको कभी नहीं सोचते हैं। जबकि ये सब सोचना चाहिए। आप सोचिए कि आप कितना घटिया काम कर दिए। उस समय गुस्सा जुनून जो रहता है उसको बहुत संभालना पड़ता है, गुस्सा सबको आता है। अब जान लेने के बाद आपका क्या होगा इसको आप लोग नहीं सोचते हैं। ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा, माँ बाप से नहीं मिल पाओगे, घर परिवार में नहीं रह पाओगे, ज़िंदगी भर जेल में सड़ोगे। तो ऐसे करने से क्या मतलब भैया? हाथ बीता के लिए आप लोग लड़ते हो, झगड़ते हो। कभी नहीं लड़ना झगड़ना चाहिए। हमारी सोच यही रहती है, अगर कोई कुछ बना रहा है, अगर उसका गड़बड़ हो रहा है, हमारी ज़मीन एक हाथ जा रही है तो जाने दीजिए, क्योंकि ज़मीन लेकर तो जाना नहीं है, यहीं छोड़कर जाना है। तो कम से कम उसका बन जाएगा, तो हो सकता है आपको आशीर्वाद ही दे। अगर आशीर्वाद देगा तो उसके आशीर्वाद से आप और आगे बढ़ोगे। इस सोच होनी चाहिए। लेकिन आजकल लोगों की सोच जो है बदल गई है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको खास करके गिराने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ से गिर जाए, कैसे गिर जाए, कुछ बना ना पाए, कैसे करें कि ये जो बना रहा है वो भी न बन पाए और ये फंस जाए। लोग इसमें परेशान हैं, हम देख रहे हैं। कोई आगे बढ़ रहा है तो किसी को देखा नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो सोच ऐसे रखो कि वो और आगे बढ़े। अगर ये सोच रखोगे तो शायद आप भी उसी के दुआ से आगे बढ़ जाओगे। अगर आपकी सोच उसको गिराने में रहेगी तो वो तो नहीं गिरेगा, लेकिन आप गारंटी है कि गिर जाओगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए और सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, ठीक से रहना चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, सबको यहाँ चलना है, यहाँ से सभी को चलना है। यहाँ कोई रहेगा नहीं, यहाँ केवल हमारी यादें रह जाएंगी और कुछ रहेगा नहीं। तो कुल मिलाकर ज़िंदगी ऐसे जिया जाए कि लोग याद करें। हमारी सोच तो यही रहती है, कभी किसी को परेशान न किया जाए, इज्जत से जिया जाए। का फूफा, का हाल बा? भले आ फुआ हिन? हाँ, फुआ हिन अहिन ने तो तो साथियों, ये हमारे ग्राम सभा के पटेल जी हैं। थोड़ा बोलने में असमर्थ हैं, लेकिन बराबर गाली देते रहते हैं। तो यही सब चल रहा है साथियों, और क्या बताएं, बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी दुनिया बहुत आगे है, बहुत समझदार है, लेकिन समझदार होने के बावजूद भी लोग नादानी कर देते हैं, धोखा कर देते हैं। अभी कल मैंने एक वीडियो रात में देख रहा था। वो वीडियो जो हम देख रहे थे, इतनी अच्छी वीडियो थी कि क्या बताएं। एक भैया थे, किसी ने उनसे फेसबुक पर दोस्ती किया, कोई लड़का किया, और भैया की उम्र लगभग 50 के करीब थी। रात में हम लेटे थे तो ऐसे वीडियो देख रहे थे। उनकी उम्र जो थी वो लगभग 50 की उम्र थी। कोई मित्र उनसे दोस्ती किया, धीरे धीरे दोस्ती बहुत तगड़ी हो गई। जब तगड़ी हो गई तो उसने भैया को फ़ोन किया एक दिन कि भैया जी मैं बहुत परेशान हूँ, आप हमें 1000 रुपये भेज दीजिए। फ्रॉड कैसे लोग करते हैं। तो उसने सोचा यार चलो ठीक है, आज इससे इतनी तगड़ी दोस्ती है, हमेशा बातचीत होती है, माँ बाप से भी वो बात करवाता था भैया से। तो उसने 1000 रुपये दे दिया, और जो लिया था 1000 रुपये, जो फ्रॉड कर रहा था, उसने कहा कि भैया आपको हम परसों लौटा देंगे 12 बजे।
तो उसने कहने के अनुसार ठीक 12 बजे उनका पैसा 1000 रुपये लिया था, 1100 रुपये लौटा दिए। तो भैया ने कहा कि भाई आप 1000 लिए थे तो 1100 क्यों लौटा रहे? तो उसने कहा अरे ठीक है, आप हमारे मौके पर काम आए, 100 रुपये मैं ज़्यादा डाल दिया हूँ, बच्चे को ठंडा पिला देना, मतलब तमाम बात ऐसे किया। उसने कुछ नहीं कहा, भैया ने कहा ठीक है। उसके बाद समय बीतता गया, 1 हफ्ता और बीता, तो उसने फिर वही सवाल किया कि भैया हम बहुत परेशान हैं, अगर आपके पास हो तो 5000 रुपये आप भेज दीजिए और उसके बाद हम आपको परसों लौटा देंगे भैया। तो बोला कि बहुत फंसे हुए हैं भैया और हम आपका पैसा परसों लौटा देंगे। तो दोस्ती इतनी तगड़ी थी तो उसने 5000 रुपये भेज दिया। 5000 भेजने के बाद ठीक तीसरे दिन उसने भैया को 5500 रुपये लौटा दिया। तो भैया ने सवाल किया भाई आपने 5000 लिया, उस बार भी 100 रुपये ज़्यादा दिए, इस बार भी 500 रुपये ज़्यादा दे दिए। तो उसने कहा ठीक है, हम कमाते हैं, ज़्यादा कमाते हैं भैया, कभी कभी फंस जाते हैं, मौके पर पैसा नहीं रहता है, तो कोई बात नहीं, हम 500 रुपये डाल दिए हैं, तो बच्चे के लिए डाले हैं, 5000 आप ले लेना, 500 रुपये बच्चे को कुछ खिला पिला देना, मेरी तरफ से हमें बता देना, मतलब तमाम बातें बोली। तो उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, 15-20 दिन बाद फिर उसने भैया से 20,000 रुपये की डिमांड की, भैया हम फंसे हुए हैं, आप 20,000 रुपये दे दीजिए, हम आपको 2-3 दिन में लौटा देंगे। तो भैया ने कहा यार इसने 2 बार पैसा लिया और ज़्यादा लौटा दिया, इतना अच्छा इंसान है। भैया ने उसके झांसा में आकर उसे 20,000 रुपये डाल दिए। 20,000 डालने के बाद तीसरे दिन जब पैसा नहीं आया तो इसने फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था, आज तक स्विच ऑफ ही जा रहा है, 1 साल हो गया। मैंने वो वीडियो देख रहा था। सोचिए लोग विश्वास कैसे बनाते हैं, जो फ्रॉड करते हैं इतना तगड़ा विश्वास बनाते हैं। अच्छा बताइए उनकी जगह पर हम ही होते या आप ही होते तो आप भी फंस जाते। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो कि फ्रॉड करते हैं, नहीं करना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। तो ये दुनिया बहुत बड़ी है, लोग ऐसे ऐसे पड़े हैं फ्रॉड कर जाते हैं, आपके साथ गलत कर जाते हैं, गलत कर देते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं जो कि फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। 2-3 साल पहले हमारा एक छोटा साला है, वो भी फंस गया था, ऐसे एक आदमी के झांसा में आ गया। उसने कहा आप 6 लाख रुपए लॉटरी जीते, और छोटा था, उसके झांसे में आ गया और उसने कहा रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 5000 देना पड़ेगा। पहले इसने 5000 भेजा, फिर उसने कहा भैया आपके नाम से चेक इशू हो गया है, तो उसने चेक भी इनके नाम से इनके व्हाट्सएप पर भेज दिया। सोचिए ऐसे ऐसे फ्रॉड हैं। चेक भेजने के बाद 12 लाख का 6 लाख का वो चेक था, तो इनके व्हाट्सएप पर भेज दिया। भेजने के बाद कहा भैया आपका ये रजिस्ट्रेशन जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, अमाउंट ज़्यादा है और आपको पैसा मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पैसा और देना पड़ेगा भैया, नहीं तो एक कैंसिल हो जाएगा। आपका 6 लाख का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, 10-20-50 हज़ार देने से अगर आपको इतना मिल जाता है तो क्या दिक्कत है। इनको इतना झांसा में फंसा दिया कि ये आ गया उसके झांसे में, और 10 के जगह 5 की जगह 10 मंगाया, 10 की जगह 25 मंगाया, मंगाते चला गया। इसने देते चले गए 1,25,000 रुपये इसने दे दिया। इसके पास पैसा नहीं था, हमारे भी पास फ़ोन किया कि जीजा जी कुछ पैसा रखे हो क्या? हमने कहा क्या करोगे? तो बताया बहुत ज़रूरी काम है। हम कहे भैया पहले बताइए क्या काम है तुमको, तो पैसा दिया जाएगा। तो इसने नहीं बताया, माँ के खाते में जो पैसा था उसको कुल निकाल के भेज दिया। जब 1,25,000 रुपये भेज दिया, उसके बाद फिर उसने पैसा का डिमांड किया, 25,000 और भेजो, 1.5 लाख हो जाएगा, उसके बाद आपके खाते में सीधे 6 लाख जाएगा। तो इसने हमारे पास फ़ोन किया। इसको हम पहले ही कुछ समय शंका हुई कि लगता है तुम्हारे साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो इसने कहा नहीं जीजा कुछ नहीं। फिर इसने हमारे पास फ़ोन किया, बताया साफ साफ। हमने कहा तुम तो फंस गए हो, कुछ नहीं होने वाला है। नंबर हमको दिया, हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन स्विच ऑफ गया। इनको 6 नंबर दिया था जो कि सब नंबर पे बात होती थी, और वो सब स्विच ऑफ कर दिया। आज तक किसी नंबर से बात नहीं हुई। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे फ्रॉड हैं, यहाँ कमाने के बाद तो कोई 1 रुपये देने वाला नहीं है, और फ्री में 6 लाख रुपये कौन देगा? इसको सोचना चाहिए। यही सब हो रहा है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को, आप लोग जो हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं, बहुत प्यार दुलार सपोर्ट देते हैं, बड़ा हमें अच्छा लगता है। और परम आदरणीय सम्मानित श्री जटाशंकर शास्त्री रिटायर्ड दरोगा मुगलाबाद शाहपुर की धरती से सर कैसे हैं आप, आपका कमेंट नहीं आ रहा है। और हमारे अशोक कुमार शुक्ला नेता नगर से हैं, डॉक्टर साहब BHU से बराबर हमारा प्रोग्राम देखते हैं, अवधेश कुमार तिलोरा मछली शहर से हैं, और हमारे अतुल विश्वकर्मा भैया हैं। सभी लोग हैं जो कि भरपूर सपोर्ट सहयोग इस चैनल पर कर रहे हैं। और डॉक्टर शेर बहादुर गौतम जी हैं महाराजगंज से, उस दिन आए, बड़ा प्यार दुलार मिला डॉक्टर साहब से। और हमारे रमेश सफाई कर्मचारी हैं, जुगनू भैया हैं, और हमारे सत्यम शर्मा फैजाबाद से बराबर प्रोग्राम देखते हैं। और हमारे ओम प्रकाश गीता नगर से हैं, राजकुमार राजू भैया कैली डी से हैं, बबलू गौतम गीता नगर से हैं, मनीष बाबू प्रतापगढ़ सिटी से हैं, हिरामनपुर से हमारे भैया, प्रतापपुर से मांग सिंह पटेल हैं, मालिक भैया ढिंडोई ग्राम सभा से हैं, बड़ा प्यार उस दिन मिला था। और डब्बू सिंह पावर हाउस वाले हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों के ऊपर माता रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। और हमारे रामाश्रय सरोज गिरजा शंकर सरोज भैया बहुत ही अच्छे इंसान, 251 रुपये का योगदान भी आया हुआ था। और हमारे अजय कुमार सरोज भदौला ग्राम सभा मंगरौरा पट्टी प्रतापगढ़, बहुत अच्छे इंसान। और हमारे तो साथियों, हमारे यहाँ मूंग की खेती बहुत तगड़े में होती है, आप लोग देख ही सकते हैं। और हमारे रोहित भैया बेलखरिया के पूरक हैं, बहुत ही अच्छे इंसान। राम आश्रय भैया बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और हमारे राधे श्याम सऊदिया से देखते हैं, शमसूद भैया हैं, मोहम्मद नाजिम शेख हैं, शिवाजी मिश्रा हैं, इश्तियाक भाई हैं, शरीफ शेख भैया हैं, और JP वर्मा भैया हैं। लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं जो कि बराबर हमारा प्रोग्राम देखते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं। विजेंद्र भैया हैं, अजय ब्लॉक कोणापुर से हैं, जग म्यूजिक संसार नवगीरा से हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, आप लोगों के ऊपर माता रानी की कृपा ऐसी ही बनी रहे। हमारे पप्पू चाचा हैं, मैं हमारे नई कोट से हमारे जमील चच्चा, बहुत ही अच्छे इंसान जो कि कई बार सम्मानित कर चुके हैं हमें और हमारे कलाकारों को, 10 से 12 बार हो गया है, बहुत सम्मान करते हैं। चच्चा को बहुत बहुत धन्यवाद, माता रानी की कृपा बनी रहे। और हमारे महेश भैया हैं जो कि महेश स्टेशन मास्टर, बहुत ही अच्छे इंसान। महेंद्र भैया पूना से हैं, बड़ा प्यार आपसे मिला, आपके यहाँ हो सकता है आज हम लोग आएँ। तो यही सब चल रहा है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। आप लोगों का भरपूर प्यार दुलार मिल रहा है और ऐसे ही मिलता रहे आगे भी। तो इसी के साथ साथियों लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह कुछ नया लेकर। आप लोग अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखिएगा, अच्छे से रहिए, कमाइए खाइए मस्त रहिए। और हमारे पप्पू भाई होलागढ़ से हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सत्यम भाई खुटहना से हैं। तो ये लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं भैया, मानना पड़ेगा आप लोगों को। संजीव कुमार छताहरा से हैं, विजेंद्र भाई हैं। तो आप लोग अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखिएगा। जटाशंकर शुक्ला महाबलेश्वर से हमारा प्रोग्राम देखते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। तो दिल से धन्यवाद, लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह, बहुत बहुत धन्यवाद।